नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 की हिंदी ऐच्छिक की पुस्तक अंतरा का कवि पद्माकर का द्वितीय कवित्व पढ़ेंगे। पहले कवित्व में हमने ऋतुराज बसंत का वर्णन पढ़ा था कि किस प्रकार ऋतुराज बसंत के आने पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे कवि का दूसरा जो कवित्व है वो है होली वर्णन, जिसमें कवि ने ब्रज की होली का वर्णन किया है और इस होली में सखियों का क्या मनोभाव रहता है होली खेलते समय, उसका चित्रण है। तो पढ़ते हैं हम। देखिए, गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, कहते हैं कि गोकुल गांव में जितने भी कुल परिवार रहते हैं और जितनी भी गलियां हैं और उन गलियों में जितने भी ग्वाल बाल हैं, यानी गोकुल में इस समय होली के समय दूर दूर तक जितने भी ग्वाल बाल दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या कर रहे हैं? जो लागी कछु को कछु भाखत बने नहीं। जो लागी कछु को कछु, जिसको जैसा लग रहा है, कछु का कछु, जिसको कुछ भी कैसा भी लग रहा हो, भाखत बने नहीं, उसका वर्णन, भाखत मतलब बोलना, वर्णन करना, बने नहीं किया जा सकता। यह कहना चाह रहा है कवि कि होली के हुड़दंग में सारे ग्वाल बाल एक दूसरे को कुछ अपशब्द कह रहे हैं, कुछ अप्रतिम व्यवहार कर रहे हैं। आप देखते हैं ना, होली में एक दूसरे को धक्का देना, किसी को कीचड़ में गिरा देना, ये सब इस तरह की हरकतें चलती हैं। वैसे आप सामान्य दिनों में ये हरकत करो तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन होली वाले दिन किसी में रंग डाल देना कोई बात नहीं, बुरा ना मानो, होली है। लेकिन आप सामान्य रूप से किसी के ऊपर रंग डाल दे देखिए, झगड़ा हो जाएगा ज़बरदस्त। तो वो ये कह रहे हैं कि होली का जो माहौल है ब्रज में, वहाँ पे क्या हुआ कि लोग एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं, छुप छुप के रंग डाल रहे हैं, लेकिन कोई किसी को गलत नहीं कह रहा, बल्कि अगर कोई उसे गलत कह भी रहा है तो वो उसका बुरा नहीं मान रहा। तो कछु को कछु भाकत बने नहीं, तो कुछ का कुछ बोल रहे हैं। व्यवहार जो है उनका थोड़ा सा चेंज है, बोली जो है वो थोड़ी सी गड़बड़बाजी वाली भी है, तब भी कोई एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मान रहा। और कहे पद्माकर पड़ोस पिछवाड़न के, पड़ोस पास पड़ोसो, हमारे पड़ोसी जो हैं। अब वैसे किसी दिन में पड़ोसी घर में घुस जाइए बिना बोले, पड़ोसी सीधा कहेगा, अरे कहाँ जा रहा है, बेधड़क अंदर, क्या मतलब है? झगड़ा भी होने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन आज क्या हो रहा है होली में कि कहे पद्माकर पड़ोस पिछवाड़न के द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। द्वारन के दौरी यानी सब लोग एक दूसरे के घर के दरवाजे तक दौड़े जा रहे हैं, रंग से बचने के लिए एक दूसरे के घर में घुस जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, तब भी कोई किसी को मना नहीं कर रहा है। और गुण अवगुण गने नहीं, और कोई किसी का गुण अवगुण नहीं गिन रहा है। तो होली की मस्ती में सब एक दूसरे को रंग में सराबोर करना चाह रहे हैं, और इसके लिए वो जो व्यवहार है उनका, वो गुण अवगुण की चिंता नहीं कर रहा है। दौड़ के वो किसी के भी घर में घुस करके रंग से बचने के लिए छुप जाते हैं। तो आज कोई बुरा नहीं मान रहा है। तो लो चलित चतुर सहेली यही को कहूँ, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। तो लो चलित चतुर सहेली याई को कहे। तो कई पद्माकर कहते हैं कि इन सब वातावरण में जब सब भागदौड़ करके एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे को रंग डाल रहे हैं, और किसी के अपशब्दों को भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब मस्ती में हैं, खूब मज़े में होली खेल रहे हैं, तो कवि कहता है कि ऐसे में जो चतुर सहेली है उसके बारे में आपको क्या बताऊं कि एक दूसरी सखी किसी कोने में खड़े होकर अपने शरीर से अपने वस्त्रों के गीले हुए वस्त्रों को पानी निचोड़ रही थी खड़ी होकर के साइड में। अभी वो कपड़े अपने निचोड़ के चुकी ही थी, पहने हुए कपड़ों को निचोड़ा था उसने जैसे तैसे, कि दूसरी सहेली जो चतुर सहेली थी उसने आकर के क्या करा, फिर से उसके ऊपर रंग भर के डाल दिया, वो फिर से गीली हो गई। तो अगर सामान्यतः ऐसी हरकत में हमें बहुत तेज गुस्सा आता है, जैसे तैसे तो अभी निचोड़ा था पूरा का पूरा और फिर भिगो दिया।
लेकिन वो सहेली उसको मना नहीं करती और बस देख के मुस्कुरा कर रह जाती है। नीके के निचोरी ताही करत मने नहीं, अभी तो बस निचोड़ा ही था उसने, लेकिन फिर भी उसे मना नहीं करा, उसे कुछ अपशब्द नहीं कहा उसके भिगोने पर। तो होली की यही मस्ती है कि आप छुप करके सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा और अपने कपड़े निचोड़ने लगते हैं या रंग हटाने लगते हैं, इतने कोई पीछे आके फिर रगड़ देता है, फिर रंग लगा देता है या पानी फेंक देता है रंग का बाल्टी भर के। तो बस आप हथप्रभ से ऐसे खड़े रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये स्थिति थी होली के वर्णन में। आगे क्या होता है कि जब वो सखी उससे कहती है कि अब दोबारा निचोड़ ले पानी, तो मैंने तो डाल दिया तेरे ऊपर रंग, काला रंग डाला था उसने, क्या निचोड़ ले। तो उस काले रंग को देखकर क्या कहती है वो सहेली कि हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, के सखी तेरे इस काले रंग से तूने मुझे जो भिगोया है, मुझे इसका बुरा नहीं लग रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तो पहले से ही श्याम रंग में चोरी चोरी डूब चुकी हूँ। यहाँ श्याम रंग जो है वो श्लेष अलंकार लिए हुए है कि एक तो वो काले रंग में पहले ही कहती है कि मैं इस रंग में डूबी हुई थी, तूने दोबारा वही रंग डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एक जैसे दिखेगा। लेकिन यहाँ वो कहना चाहती है कि मैं तो पहले से ही श्याम रंग में यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सराबोर हो चुकी हूँ, चोरी चोरी उनके रंग में अपने आप को डूबो चुकी हूँ। और बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं, और इसीलिए अब कोई मुझे कितना भी इस श्याम रंग में डुबोता चला जाए, मैं उसको निचोड़ना नहीं चाहूँगी। कहने का भाव ये है कि सखी श्री कृष्ण के उस सांवले रूप पर इतनी मोहित है कि उसे जब होली में काले रंग से सराबोर कर दिया जाता है तो उसे उसमें अनुरागवश प्रेमवश श्री कृष्ण का स्वरूप नजर आता है। और इसीलिए वह कहती है कि ये जो सांवला रंग, जो काला रंग तूने मुझ पर डाला है, ये मुझे श्री कृष्ण की याद दिलाता है, और इसीलिए तू जितना डालना चाहती है मुझे डुबो दे इस रंग में, भिगो दे मुझे इस रंग में। बोरत मतलब बोड़ना, डुबोना। तो जितना मर्जी चाहे तो रंग में मुझे इसको सराबोर कर दे, मैं इसको निचोड़ूंगी नहीं, निचोरत बने नहीं, क्योंकि मैं इसको निचोड़ भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये मेरे आराध्य या मेरे मन भावन श्री कृष्ण का स्वरूप है, उनका स्वरूप प्रतीक है, इसलिए मैं इस रंग को नहीं निचोड़ूंगी। तो इस पद में आपने जैसे समझा कि श्री कृष्ण के साथ होली खेलने में गोपिका को जो आनंद आता था, उस आनंद में वो अपना अनुराग उनको मानती थी, उनका प्रेम समझती थी, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में वे अपने आप को उनसे अलग करना नहीं चाहती हैं। मात्र उस रंग को भी उन्होंने अपना लिया कि जो काला रंग मुझ पर डाला गया, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें मुझे श्री कृष्ण का स्वरूप नजर आता है, तो उन्होंने उस काले रंग को भी स्वीकार कर लिया। कठिन शब्दार्थ देखें तो कुल यानी वंश, गाउन गांव, भाखत बने नहीं, वर्णन न किया जा सके, पड़ोस पास पड़ोस, निचोरे निचोड़ना, कौ कोई, श्याम रंग काला रंग कृष्ण के प्रेम का रंग, चित्त हृदय, और बोरत मतलब डूबना। व्याख्या मैंने आपको समझा दी, फिर भी आप इसको देख सकते हैं कि कवि कहता है कि गोकुल गांव की गलियों में जहाँ जहाँ तक लोग दिखाई दे रहे हैं, वे सभी कुछ ना कुछ अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, कुछ अपशब्द भी कह रहे हैं, कुछ अजीब तरह से बोल रहे हैं, किंतु कोई भी किसी की बात का आज बुरा नहीं मान रहा है। पास पड़ोस में सभी एक दूसरे के घर के दरवाजे तक दौड़ रहे हैं, कोई भी किसी के घर में दौड़कर घुस जाता है, किंतु आज होली में कोई भी इस बात का बुरा नहीं मान रहा। और ऐसे खुशी भरे माहौल में एक चतुर सखी के बारे में क्या कहूँ, वो सभी से बचकर एक तरफ अपने गीले कपड़े निचोड़ रही थी कि दूसरी सखी ने उसे फिर से भिगो दिया। सखी के ऐसा करने पर भी दूसरी सखी ने बुरा नहीं माना। यह कहती है कि मैं तो चोरी चोरी श्री कृष्ण के रंग में रंगी जा चुकी हूँ, अर्थात मेरा तन मन श्याम रंग में रंगा जा चुका है, और अब वह उस रंग को निचोड़ना नहीं चाहती, अर्थात उससे मुक्त नहीं होना चाहती। यदि वह ऐसा करना भी चाहे तो नहीं कर पाती। इस जो हमने कवित्व पढ़ा, इसकी कुछ विशेषताएं, ब्रजभाषा का प्रयोग है, कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है इसमें, श्याम शब्द में श्लेष अलंकार है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक अर्थ इसका काला रंग है तथा दूसरा श्री कृष्ण का प्रेम के रंग का, और श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। आपको जो इसमें गृह कार्य है वो इस कवित्व की व्याख्या लिखनी है और कठिन शब्दार्थ को लिखने हैं, और इसको एक बार जरूर पढ़िएगा
और उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।